हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख है, फिर भी आपको कोई भी टैक्स पे करने के लिए नहीं आएगा, तो आपका जवाब ये रहेगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि टैक्स तो डेफिनेटली आएगा पे करने के लिए। तो मेरा जवाब ये है कि जी हाँ, आपको टैक्स पे करने के लिए नहीं आएगा अगर आप एक एनजीओ बनाते हैं तो। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोग एनजीओ बनाकर कैसे टैक्स को बचाते हैं या फिर कैसे टैक्स पे नहीं करते हैं। रूल्स को यहाँ पे समझेंगे, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले समझेंगे कि एनजीओज क्या होती हैं बेसिकली। तो जैसे कोई स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टेम्पल्स हो गए या फिर कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो एनजीओ कहलाते हैं बेसिकली। बट आप एनजीओ हो गए, दैट मीन्स अगर आप ये हैं तो क्या आप ये क्लेम कर सकते हैं, दैट मीन्स जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं? तो जी नहीं। अगर आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं या फिर टैक्स का एग्जम्पशंस क्लेम करना चाहते हैं, दैट मीन्स आपको कोई भी टैक्स पे करने के लिए नहीं आए, तो आपको बनाना पड़ेगा ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर सेक्शन 25 कंपनी। अब सेक्शन 25 कंपनीज क्या होती हैं? तो सेक्शन 25 कंपनीज वो होती हैं जो बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, बट उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा होता। जैसे कोई भी हम फाउंडेशन का नाम लें तो फाउंडेशन के आगे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा होता, दैट मीन्स वो सेक्शन 25 कंपनी होती है। ठीक है, तो अभी हम ये समझेंगे कि टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको टोटल रिसिप्ट हुआ है 1 करोड़ का, आपने एनजीओ बना लिया है, दैट मीन्स ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर आपने सेक्शन 25 कंपनी बना ली है और आपको टोटल रिसिप्ट हुआ है 1 करोड़ रुपए का। उसमें आपने खर्चा कर दिया 50 लाख रुपए का, फिर भी आपको टैक्स जीरो आएगा। इवन अगर आपका कोई टीडीएस कटा है बाई चांस तो वो रिफंड भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस अलाउड हैं वो नॉर्मल एक्सपेंसेस तो अलाउड ही है। दैट मीन्स कि आप जानते होंगे कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी वाले एक्सपेंसेस होते हैं वो अलाउड रहते हैं। तो नॉर्मल एक्सपेंसेस तो अलाउड है ही। इवन कैपिटल एक्सपेंस कोई आप करते हैं, कोई मशीनरीज खरीदते हैं तो वो भी एज अ एक्सपेंस काउंट किया जाता है। इवन आप कोई लोन का रिपेमेंट करते हैं वो भी एक्सपेंस क्लेम किया जाता है। दैट मीन्स कि एनजीओ में जो पैसा आता है वो इनकम होता है बेसिकली, जिसमें ग्रॉस टर्नओवर हम बोल सकते हैं। एंड जितने भी पैसे जाते हैं, एक्सपेंस हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई लोन पेमेंट हो, वो सारे एक्सपेंसेस में काउंट किए जाते हैं। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जो आता है, मतलब जितना भी इनकम आता है वो टोटल इनकम होता है और जितना खर्चा करते हैं वो टोटल एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं टैक्स जीरो कैसे होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 80G एंड सेक्शन 12A का। अभी सेक्शन 12A क्या होता है? तो कोई भी एनजीओ जो हो, नॉन प्रॉफिट एंटिटी जो हो, उसको सेक्शन 12A में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो वो पूरा टैक्स का एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 12A के बेसिस पे अगर हम देखें तो आप 85% एक्सपेंडिचर जो होता है वो मैंडेटरी होता है। बाकी जो 15% बचता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं आता। गवर्नमेंट बोलती है इसके आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 1 करोड़ का रिसिप्ट है, खर्चा मैंने 50 लाख कर दिया, ये तो 50% ही खर्चा हुआ ना, 85% तो हुआ नहीं, तो टैक्स जीरो कैसे हुआ? तो सवाल ये आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि आपका 50% हुआ या नहीं, दैट मीन्स 85% हुआ या नहीं हुआ। अगर 85% नहीं हुआ तो जो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर पेंडिंग है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 35% पेंडिंग है, तो 35% के लिए बेसिकली आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो कि होता है फॉर्म 9A, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि रीजन क्या है, आपने 50% खर्चा क्यों किया, 85% क्यों नहीं किया, मतलब 35% क्यों नहीं किया। आपको बेसिकली रीजन देना होता है और डिक्लेरेशन फाइल करना होता है। फॉर्म 9A नाम है। जैसा कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो 31 मार्च था या फिर मार्च का लास्ट वीक चल रहा था और किसी ने हैवी अमाउंट का डोनेशन दे दिया। ठीक है, अभी वो डोनेशन हमारे पास आ गया है बट 31 मार्च चल रहा था, फिर लास्ट वीक चल रहा था, तो हम उसको खर्च नहीं कर पाए। तो ये कोई वैलिड रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप खर्चा नहीं कर पाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। डिक्लेरेशन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और आपको कोई भी टैक्स पे करने के लिए नहीं आएगा। अगर सेक्शन 80G की बात करें तो सेक्शन 80G जो है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रस्ट बना लिया और मैं जाके अगर डोनेशन दे रहा हूँ और आप सेक्शन 80G में रजिस्टर्ड हैं तो मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ अंडर सेक्शन 80G। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी अगर हम बात करें कि एनजीओ आपको कैसे बनाना है, तो बेसिकली अगर आप ट्रस्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल लूँ मैं, तो आपको ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप पैन के लिए एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद उनका बैंक अकाउंट ओपन होता है, उसके बाद आपको 12A 80J का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट बेसिकली। उसके लिए आपको बेसिकली फॉर्म फिल करना पड़ता है, फॉर्म 10A फाइल करना पड़ता है आपको, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है अंडर सेक्शन 12A में। तो आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा कि एनजीओ बनाने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।